जय हिंद। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। आइए आज हम लोग जो है सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके पहले आपका 2 सेट जो है अपलोड हो चुका है। जो लोग न्यू स्टूडेंट है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जब भी आपका क्लास अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए क्लास को हम लोग जो है कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और जैसा कि ये आपका बीएसएससी कार्यालय प्रचारी का जो है आपका रुक्मणी पब्लिकेशन का आपका सेट चल रहा है, ठीक है। और आगे भी आपका अन्य पब्लिकेशन का भी जो है सेट कराया जा रहा है। और जैसा कि इसमें देखेंगे कि 30 क्वेश्चन आपका जो है मैथ का रहता है, ठीक है। और इसके बाद जो है 40 क्वेश्चन जीके जीएस का रहता है और 30 क्वेश्चन आपका हिंदी से रहता है, ठीक है। तो मैथ का आपका सेपरेट क्लास आपका हो चुका है, ठीक है। ये सभी आपके जो है पेड क्लास में जो है जो हो रहा है, ठीक है। जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं फटाफट से वहाँ से ज्वाइन हो जाएंगे। और यदि इसमें मैथ को डिस्कस करेंगे तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, इससे जो है थोड़ा परेशानी आपको भी होगा। आइए हम लोग जो है जीके जीएस को कवर करेंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे कि पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है राजनीतिक दल का नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को समझेंगे। राजनीतिक दल का जो है कौन सा कार्य नहीं है। यहाँ चार जो है आपको 4 कार्य दिया गया है। पहला देखेंगे कि निर्वाचन में भाग लेना, तो ये भी आपका जो है कार्य है राजनीतिक दल का। दूसरा है कि जनमत का निर्माण करना, ये भी कार्य है। तीसरा है सरकार की आलोचना करना, ये भी कार्य है आपका राजनीतिक दल का। देखे होंगे कि जब जो चुनाव आता है तो एक दूसरे के प्रति जो सरकार के प्रति जो है ये आलोचना करते हैं, ये काम नहीं किया, ऐसा ढंग से होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये सभी जो है आपका आलोचना के अंतर्गत आता है। और चौथा आपका जो है ये है सामाजिक आर्थिक आंदोलनों को भड़काना, ठीक है। जो सामाजिक आंदोलन होता है, आर्थिक आंदोलन होता है, इसको भड़काने का कार्य जो है ये जो है राजनीतिक दल द्वारा नहीं किया जाता है। और यदि ये करते हैं तो वो एक तरह से राजनीतिक दल नहीं है, वो अन्य कोई जो है ये असामाजिक तत्व के लोग हैं जो कि जो है समाज को भड़काता है, ये भड़काने का काम करता है, ठीक है। तो ये जो है राजनीतिक दल का कार्य नहीं है। डी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 32 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन दिया जा, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आपके जो हैं आपके पैटर्न पर आधारित है, ठीक है। क्योंकि आपका इसमें बीएसएससी परिचारी में जो है आपका 10th लेवल के बेसिस पर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्कुल ही आसान जो है क्वेश्चन रहेगा, तो ध्यान से आप लोग जो है थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप जो है 100% इसमें सफलता पा सकते हैं, कहीं भी दूर नहीं है। क्वेश्चन को समझेंगे और ऑप्शन को देखते हुए जो है आप लोग जो है आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ देखिए पूछा जा रहा है कि कृषि पर आधारित जो है ये कौन सा उद्योग जो है ये नहीं है, ठीक है। तो सूती वस्त्र उद्योग जो सबसे पहले देखेंगे, तो सूती वस्त्र उद्योग जो है कैसे होता है, सूत तैयार होता है, तो ये जो है कृषि से होता है, यानी कि कपास से जो है रुई तैयार होता है, ठीक है। कपास से रुई तैयार होता है, ठीक है, रुई तैयार होता है और इससे जो है सूत बनता है और सूत से जो है वस्त्र बनता है, ठीक है। यहाँ तक तो समझेंगे कि सूती वस्त्र जो है ये कृषि से आधारित है, ठीक है। दूसरा है सीमेंट उद्योग। तो सीमेंट उद्योग क्या है, ये कृषि से आधारित नहीं है, ठीक है। क्योंकि सीमेंट का जो निर्माण होता है यानी कि बनाया जाता है ये चूना पत्थर से, और यानी कि जो है पत्थर से ये बनाया जाता है, पीस करके जो है इसको बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद चीनी उद्योग देखेंगे। तो चीनी उद्योग क्या है, ये गन्ना से जो है उत्पादन किया जाता है, यानी कि गन्ना से जो है ला करके जो है इसको पेरा जाता है, रस निकाल करके जो है इसको रिफाइन किया जाता है, इस तरह से आपका जो है ये चीनी जो है बनाया जाता है। इसके बाद देखेंगे जूट उद्योग। ये भी जो है कृषि पर आधारित है, क्योंकि इसका जो है पटसन का जो है ये खेती किया जाता है, इसके बाद जो है इसको सड़ा गला करके से जो है जूट निकाला जाता है और जूट से जो है बहुत सारे जो है प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो ये सभी जो है आपके ये सभी जो हैं आपका कृषि पर आधारित है, लेकिन सीमेंट जो है ये कृषि पर आधारित नहीं है। यही क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं विस्तार से इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप लोग जो है ऑप्शन से ही जो है बहुत से आंसर को निकाल सकते हैं, इसलिए आपको जो है मैं बता रहा हूं, ठीक है। बिल्कुल ही आसान भाषाओं में और सरल तरीके से आपको समझाते हुए चलते हैं ताकि एग्जाम में आपको कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो। यदि आपको जो ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर करेंगे और जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे।
नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है किससे है। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये किससे संबंधित है, ठीक है, ये बताना है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये आपका जो है सरदार सरोवर बांध से स्थित जो है ये संबंधित है। ठीक है, तो सरल भाषा में समझेंगे कि सरदार सरोवर बांध जो है ये किस नदी पर बना है, तो ये जो है नर्मदा नदी पर बना है। जब बांध जो है किसी नदी पर जो है बांधा जाता है तो एक तो जो है पहले ये नदी अब मान लीजिए सक्रिय रहे या जो छोटी रहे या पतली रहे तो ये निकलता है, और यदि इसको जो है बांध बना करके यदि पानी रोक देंगे तो इस पानी रोकने से जो है ये आसपास जो है फैल जाएगा। ठीक है, आसपास जो है ये फैलेगा यानी कि ज़्यादा स्पेस लेगा, चौड़ाई लेगा। तो इसमें यहाँ जो क्या है कि इसमें देखेंगे कि जो आदिवासी लोग हैं, ठीक है, तो ज़्यादातर जो है ये आदिवासी के कारण से जो है ये आंदोलन हुआ था, और इसको हवा देने के लिए जो है आदिवासी के साथ साथ ये देखेंगे कि किसान से भी जो है जुड़ा हुआ है, किसानों का आजीविका से जो है प्रभावित हुआ, यानी कि किसानों का ज़मीन चला गया। आदिवासियों से पर्यावरण एवं मानवाधिकार जो है कार्यकर्ताओं द्वारा जो है ये चलाया गया था। इस आंदोलन का मुख्य नेतृत्वकर्ता जो थे ये आप देखेंगे कि मेघा पाटकर। ठीक है, कौन कौन थे? मेघा पाटकर। इसके बाद देखेंगे तो ये आपका जो है बाबा आमटे। कौन थे? बाबा आमटे। इसके बाद जो है ये अरुंधति राय। इन सभी ने जो है ये नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये जो है इसको हवा दिया गया था, यानी कि प्रारंभ किया गया था। और नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये आपका जो है 1980 में जो है ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, और ये मुख्यतः यदि कहेंगे तो ये आपका जो है जल जमीन जंगल जिसको कहा जाता है, यानी कि किसान जो है अपने ज़मीन के लिए बचाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, आदिवासी जो है ये जंगल बचाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, और ये जो परियोजना है ये आपके जो है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान एवं महाराष्ट्र की जो है ये सम्मिलित परियोजना है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? सरदार सरोवर बांध। और सरदार सरोवर बांध किस पर है? तो ये आपका नर्मदा नदी पर है। ठीक है, और ये जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो ये आपका जो है 1980 में हुआ था। और नर्मदा बचाओ आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? मेघा पाटकर, बाबा आमटे और अरुंधति राय। ये तो ये जो है मुख्य जो है ये नेता थे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपका निकलता है, और हमें जो है नहीं लग रहा है कि यदि ये सही से आप लोग जो है इस क्लास को करते हैं तो एक भी क्वेश्चन यदि इस तरह से पूछा जाएगा तो जो है नहीं छूटेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को मैं बार बार और आंसर को रिपीट करता हूं ताकि आपके दिमाग में डायरेक्ट जो है ये सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 34 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है? ठीक है, जनसंख्या वृद्धि का घटक जो है ये कौन नहीं है? तो जनसंख्या वृद्धि का घटक जो है आपका जो है ये लिंगानुपात जो है आपका ये घटक नहीं है। तो ये समझेंगे कि जनसंख्या वृद्धि का घटक जो है इसमें कौन नहीं है। ठीक है, तो ये जो है लिंगानुपात क्यों नहीं है? ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि दर का घटक पूछा जा रहा है तो ये आपका जो है जन्म दर से होगा, यानी कि प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना होता है और 10 वर्षों में ये आकलन होता है कि 10 वर्ष के अंदर जो है कितने व्यक्ति का जन्म हुआ है और कितने व्यक्ति का मृत्यु हुआ है। ठीक है, और कितने व्यक्ति जो है प्रवास में रह रहे हैं, यानी कि अपने घर को छोड़कर जो है दूसरे जगह रह रहे हैं, ये सभी जो आपका होता है। लेकिन लिंगानुपात में होता है क्या? तो लिंगानुपात में एक अनुपात दर्शाता है कि यानी कि ये जो जनसंख्या घनत्व है या जो भी है तो उसमें जो है प्रति पुरुष पर जो है कितने महिलाएं हैं ये सिर्फ जो है ये दिखाता है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि से जो है इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है लिंगानुपात को दर्शाता है। ठीक है, तो इसे आपका जो है डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 35 का देखेंगे कि सागौन मोनोकल्चर ने डैश में प्राकृतिक जंगल को नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, तो सागौन मोनोकल्चर ने जो है ये कहाँ जो है प्राकृतिक जंगल को नुकसान पहुंचाया है? तो देखेंगे कि सागौन मोनोकल्चर, सागौन जो एक तरह से लकड़ी होता है जिसके सागवन भी कहा जाता है, तो ये आपके जो हैं ये मुख्य रूप से जो है ये दक्षिण भारत के जो है प्राकृतिक जंगलों को नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, और ये सागौन जो है मुख्य रूप से आपके जो है छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के पूर्वी तथा पश्चिमी घाट, राजस्थान तथा एवं जो है ये हिमालय के पद्मगिरी प्रदेशों में ये जो है पाए जाते हैं। और सागौन से जो है मुख्य रूप से
जो है लकड़ी के लिए जो है प्रसिद्ध हुई, यानी कि मजबूत लकड़ी के लिए। इससे जो क्या बनाया जाता है, इससे जो फर्नीचर बनाया जाता है अच्छे अच्छे। इसके बाद जो है इसका उपयोग अलमारी दरवाजे के जो है चौखट में किया जाता है, क्योंकि इसको मजबूती के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो ये दक्षिण भारत के जो है जंगलों को प्रभावित करता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 36 का देखेंगे कि बिहार के मैदानी भाग में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। तो जो है मैदानी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये आपका जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 37 देखेंगे कि बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है। तो देखेंगे कि बालाघाट खान जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है, यानी कि कौन से खनिज जो है यहाँ से निकाला जाता है। ठीक है, तो बालाघाट खान से आपका जो है कॉपर, ठीक है, कॉपर निकाला जाता है जिसे तांबा कहा जाता है। ठीक है, तांबे का उत्पादन जो है बालाघाट खनिज क्षेत्र से होता है, और ये आपके जो है मध्य प्रदेश में जो है ये स्थित है। ठीक है, कहाँ है, मध्य प्रदेश में आपके जो हैं ये स्थित है। ठीक है, और यहाँ से आपके जो हैं इस खान से भारत के टोटल 52% जो है ये कॉपर उत्पादन होता है, यानी कि खनिज होता है। ठीक है, इस खदान से। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 38 का देखेंगे। 38 में देखिए पूछा जा रहा है कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में की थी। ठीक है, मेगास्थनीज द्वारा जो है पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में हुई थी। ठीक है, तो ये आपका जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसके लिए आपको घबराना नहीं है। ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चन को समझा कर आपको पढ़ाते हुए चलते हैं, इसमें थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए आपको जो है ध्यान से सारे क्वेश्चन को आपको देखना है और ये रिवीजन करते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे कि कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है। ठीक है, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था पूछा जा रहा है। तो कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था आपके जो है चाइना में है। ठीक है, चीन में जो है कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था है। ठीक है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसे कम्युनिस्ट मतलब कि जिसे माओवादी भी कहा जाता है। ठीक है, जो ये माओवादी यानी कि इसका संस्थापक कौन थे, तो माओ से तुंग था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 40 का देखेंगे कि भारत में आपातकाल सर्वप्रथम कब लागू हुआ था। ठीक है, सर्वप्रथम भारत में आपातकाल जो है ये कब लागू हुआ था, तो ये आपके जो है सर्वप्रथम आपका 1962 में जो है ये लागू हुआ था, जब जो है ये भारत और चाइना के बीच जो है युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी में। उसी समय जो है सर्वप्रथम जो है आपका यह आपातकाल लागू हुआ है। और अभी तक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी तक जो है देश में कितनी बार आपात की घोषणा हुई है, तो जो आपका जो है ये टोटल 3 बार हुआ है। ठीक है, कब कब हुआ है, तो 1962 एक हो गया, इसके बाद जो आपका जो है 1971 हो गया। ठीक है, 1971 में हुआ है और 1975 में हुआ है। ठीक है, 3 बार जो है आपका आपातकाल की घोषणाएं हुआ है। ठीक है, और दूसरा जो 1971 में आपका आपातकाल लगा था, ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें जो है आपका आपातकाल लागू जो है ये किया गया था। और तीसरा बार जो 1975 में हुआ था, ये देश में आंतरिक अशांति के कारण से जो है ये लागू हुआ था। ठीक है, आंतरिक अशांति का मतलब है कि जो है देश में व्यापक तौर से आंदोलन हुआ था, इस कारण से जो है ये लगा था। तो ठीक है, तो पूछा जाएगा आपको अब तक जो है कितनी बार हुआ है, तो 3 बार हुआ है, और प्रथम बार कब हुआ है, 1962 में हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 41 का देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक जो है ये कौन थे, तो ये आपका जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो देखेंगे कि जो है आपके मन में आ रहा है कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन किया था, तो क्वेश्चन समझेंगे थोड़ा सा। कि 14 जुलाई 1942 को जो है ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है ये जो जब कांग्रेस की जो बैठक हुआ था, तो उस बैठक में जो है उस समय अध्यक्ष थे शायद आपका अबुल कलाम आज़ाद जो अध्यक्ष थे, और इन्हीं के अध्यक्षता में जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया कि जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये किया जाए। ठीक है, तो ये आपका जो है कब जो किया गया था, तो ये आपका जो है 14 जुलाई को जो है ये आपका ये प्रस्ताव दिया गया था कि ऐसा होना चाहिए। इसके बाद जो है क्या हुआ कि गांधी जी के नेतृत्व में 8 अगस्त, ठीक है
जुलाई में 14 जुलाई को जो है ये प्रस्ताव हुआ और 8 अगस्त को जो है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को जो है ये हवा दे दिया, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कर दिया कि जो है ये आंदोलन होना चाहिए। और 9 अगस्त से जो है ये व्यापक रूप से पूरे भारत में जो है आंदोलन चलाया गया और जिसमें महात्मा गांधी ने जोर शोर से नारा दिया कि करो या मरो। ठीक है, करो या मरो, यानी कि इस बार जो है अंग्रेजों से हमें आज़ादी किसी तरह हाल में जो है ले लेना है। और इसका जो है क्या हुआ कि पूरे देश में जो है ये व्यापक रूप से जो है आपका आंदोलन चला। ठीक है, और लास्ट में आपका जो है अंग्रेजों को लास्ट में भारत आपका जो है ये छोड़ना पड़ा। ठीक है, और अंततः जो आपका 1947 में आपका देश आज़ाद हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। पूछा जा रहा है कि 42 का कि व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से भी जाना जाता वह कौन है। ठीक है, तो देश बंधु के नाम से जो है किसे जाना जाता है, कौन है। ठीक है, तो देश बंधु के नाम से आपका जो है चित्तरंजन दास जाना जाता है। ठीक है, चित्तरंजन दास को जो है देश बंधु जाना जाता है। इसके बाद आपको देखेंगे एक होता है दीन बंधु। ठीक है, दीन बंधु, यह ध्यान देंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दीन बंधु किसे नाम से जाना जाता है, तो ये आपके जो है CF एंड्रूज। ठीक है, CF एंड्रूज ये जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि बंग बंधु भी पूछा जाता है, बंग बंधु। ठीक है, बंग बंधु जो है ये कौन जाना जाता है, तो शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, कौन जाना जाता है, शेख मुजीबुर रहमान जो है ये बंग बंधु के नाम से जो है ये विश्व विख्यात हैं। ठीक है, चलिए सॉरी विश्व विख्यात नहीं, आपके भारत में जो विख्यात है बंग बंधु के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 43 का देखेंगे कि अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी। ठीक है, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना जो है ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपके जो है BR अम्बेडकर के द्वारा जो है ये किया गया था, यानी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो है ये किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 44 का देखेंगे। 44 का देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है कौन सा नारा दिया गया है, तो ये आपके जो है जय हिंद जो है ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है ये नारा दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 45 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि अंगोला की राजधानी जो है ये कहाँ है, तो अंगोला की राजधानी आपका जो है ये लुआंडा हो जाएगा। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 46 का देखेंगे कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन जो है जिन्हें भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा लाहौर षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार किया गया था और जिसे जेल में डाला गया था और 63 दिनों की भूख हड़ताल में शहीद हो गए। ठीक है, वो कौन से ऐसे क्रांतिकारी थे, ठीक है, जिन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा लाहौर षड्यंत्र कांड में जो है गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और जेल में इन्होंने जो है 63 दिन का भूख हड़ताल किया और भूख से जो है इनकी मृत्यु हो गई। तो ये थे आपके जो हैं जतीन्द्र नाथ दास थे। ठीक है, जतीन्द्र नाथ दास जो है ये कहाँ के थे, ये आपके जो हैं ये बंगाल के थे। ठीक है, यानी कि इसका जन्म जो है ये कोलकाता में हुआ था। ठीक है, ये डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 47 का देखेंगे कि बथुकंपा, ठीक है, बथुकंपा त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, बथुकंपा जो त्यौहार है ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपके जो हैं तेलंगाना से संबंधित है। ठीक है, 48 देखेंगे कि ज्योतिबा फूले किस राज्य से संबंधित थे। ठीक है, ज्योतिबा फूले जो थे ये कहाँ से संबंधित थे और ज्योतिबा फूले कौन थे, तो ये जो है ये महान समाज सुधारक थे। ठीक है, तो ये कहाँ से संबंधित थे, तो ये आपके जो हैं महाराष्ट्र से संबंधित थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे और ध्यान देंगे एक जो है थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो जो आप लोग जो है बिहार SSC यानी कि BSSC का जो तैयारी कर रहे हैं इसके लिए एक जो है आपका पेड ग्रुप जो है ये चलाया जा रहा है, जिसमें से जो है आपका अभी बताए कि आपको जो है हमारे टीम द्वारा जो है ये मैथ का स्पेशल आपका जो है क्लास कराया जा रहा है और जिसमें आपको बिल्कुल ही आसान भाषाओं में आपको जो है मैथ जो है क्लास कराया जा रहा है, कि जो आप लोग ध्यान से यदि कर लेते हैं, ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। ठीक है, साथ ही साथ जो है इस
पेड ग्रुप की विशेषता देखेंगे कि यहाँ आपको जो है डेली प्रैक्टिस सेट आपको जो है दिया जाएगा और टोटल जो है 100 क्वेश्चन का रहेगा और सभी क्वेश्चन को जो है जो पूरा डिफिनेशन जो है आपको रहेगा, ठीक है, डिस्कस रहेगा और उसमें जो है आंसर को जो है टिक मार करके जो है टोटल पीडीएफ जो है आपको दिया जाएगा, ठीक है। पीडीएफ से होगा कि आप लोग जो है आसान से जो है आपको याद करेंगे। साथ ही साथ जो है पटना में चल रहे सभी संस्थान द्वारा जो भी क्लास नोट्स हैं, क्लास नोट्स को आपको दिया जाएगा। इसके बाद जो टेस्ट सीरीज चलता है, टेस्ट सीरीज भी आपको वहाँ प्रोवाइड किया जाएगा और सभी सब्जेक्ट वाइज नोट्स टोटल जो आपको जो है इसी टेस्ट सीरीज में यानी कि ये स्पेशल क्लास में आपको जो है ये टोटल दिया जाएगा। इसके बाद जो क्लास होता है उसका जो है रिवीजन पीडीएफ भी आपको जो है ये डाला जाएगा, ठीक है। और ये सभी चीज़ें आपको जो है मात्र जो है आपको 99 रुपये में आपको जो है टोटल प्रोवाइड किया जा रहा है। एक मामूली सा फीस है और इस फीस को पेमेंट करके आप लोग जो है इस क्लास को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो आपको जो है एक और खासियत है कि यहाँ जितने भी बुक है ये सारे बुक आपको जो है पीडीएफ के साथ साथ आपको जो है इस ग्रुप में जो है ये डाला जाता है, ठीक है। जिसमें खान सर का जो बुक टोटल जो 20 सेट का आया है, इसका जो है टोटल सेट जो है आपको ये पीडीएफ के तौर पर जो आपको इसमें डाला गया है और इसके साथ साथ इसका जो है क्लास भी हो चुका है। यदि आपने नहीं किया है तो वहाँ से आप लोग जो है देख करके कर लेंगे, ठीक है। ये टोटल सेट का आपको जो है एक एक क्वेश्चन आपको जो है डेफिनेशन के साथ जो है ये कराया गया है। इसके साथ प्लेटफॉर्म का आपका जो ये अभी चल रहा है 32 सेट का, ठीक है। इसके साथ साथ किरण पब्लिकेशन का भी जो है आपका ये वॉल्यूम 1 का जो आपका हो गया है, ठीक है। इसमें वॉल्यूम 2 अभी नहीं हुआ है। बाद में कि ये दोनों बुक अभी आपका जो है ये बाकी है, पेंडिंग में है। ये भी दोनों बुक आपको जो है ये करा दिया जाएगा, लेकिन अभी दोनों का पीडीएफ जो है सभी पीडीएफ आपको जो है डाल दिया गया है। साथ ही साथ जो भी अपकमिंग बुक है, जो आप लोग बुक कहेंगे उसका आप लोग नाम भेजेंगे, उसका सारा जो है पीडीएफ आपको डाल दिया जाएगा। और यदि आप पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो यहाँ आपको स्क्रीन पर ये नंबर दिया रहेगा, ठीक है, ये दिया जा रहा है और ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप लोग जो है सबसे पहले इंक्वायरी ले लेंगे, ठीक है। यदि आपको लगे कि हम ज्वाइन हो सकते हैं तो इस पर जो है व्हाट्सअप मैसेज करके आप लोग जो है ये ज्वाइन हो सकते हैं। तो मात्र 99 रुपया पेमेंट करके आप लोग जो है ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 49 नंबर का सवाल आपको जो है पूछा जा रहा है कि अकबर के शासनकाल के दौरान दीवान के नाम से जाना जाने वाला जो है अधिकारी मुगल साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस विभाग से संबंधित थे, ठीक है। अकबर का जो शासनकाल था उसमें एक पद था दीवान का, ठीक है। दीवान का पद था, तो दीवान का पद जो है पूछा जा रहा है कि दीवान ये आपके जो हैं ये किसको कहा जाता था, ठीक है। तो दीवान जो था ये आपका जो है ये वित्त विभाग के अधिकारी होते थे, ठीक है। वित्त विभाग से संबंधित है, जो पैसे का लेन देन होता था, का जो आय आमदनी का जो लेन देन होता था, जो लेखा जोखा होता था, ये दीवान करते थे, ठीक है। और यदि पुराने फिल्म आप लोग यदि देखे होंगे तो उसमें जो देखे होंगे कि एक जो सेठ रहता है उसका जो मुनीम रहता है उसको दीवान कहा जाता है, ठीक है। यानी कि उसका जो सारा पैसे का लेन देन वही देखता है, ठीक है। तो ये वित्त विभाग के जो हैं ये अधिकारी होते थे। कौन जो होते थे? तो ये आपके जो हैं दीवान होते थे। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 50 का देखेंगे कि भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है कि डैश की आयु से भारतीय नागरिकों पर लागू होता है, ठीक है। तो यह पूछा जा रहा है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये जो मताधिकार मतलब क्या होता है कि वोट देने का अधिकार जो है हमें भारतीय संविधान के जो अनुसार जो है ये कितना आयु जो है दिया गया है, तो ये आपके जो है 18 वर्ष जो है ये दिया गया है, ठीक है। इसके पहले जो है वोट डालने की आयु सीमा आपका जो है 21 वर्ष था, ठीक है। पहले 21 वर्ष था, लेकिन इसको घटा करके जो है ये 18 वर्ष किया गया है, क्योंकि 18 वर्ष के युवा को जो है ये वयस्क माना जाता है और वयस्क जो है ये मताधिकार कर सकते हैं, ठीक है। तो 21 वर्ष के आयु से घटा करके 18 वर्ष की आयु किया गया। यदि किसी व्यक्ति का 18 वर्ष आयु है तो वो जो है मतदान करने के जो है ये सक्षम है, ठीक है। और ये जो आपका ये कब घटाया गया, तो 1989 ईस्वी में जो है इसको घटा करके 18 वर्ष किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 51 का देखेंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड डैश उद्योग का एक उदाहरण है, ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है
स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, यानी जिसको आप लोग जो है ये सेल कहा जाता है, ठीक है, SAIL सेल कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो है ये कौन से उद्योग का एक उदाहरण है, तो ये आपका जो है देखेंगे, ये आप जो है सार्वजनिक क्षेत्र का ये उदाहरण है, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र का जो है उदाहरण है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 52 का देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की संख्या जो है ये कितना है, ठीक है। सतत विकास लक्ष्यों की संख्या यदि पूछा जाए तो ये आपका जो है 17 है, ठीक है, 17 हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 53 का देखेंगे। 53 देखिए पूछा जा रहा है कि एशिया अंडर-20 रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप 2025 में महिला वर्ग में चीन ने किस देश को हराकर यह खिताब जो है ये जीता है, ठीक है। तो ये जो है किसको हरा करके जीता है, तो ये जो है हांगकांग को हरा करके जो है ये जीता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 54 का देखेंगे। 54 में देखिए पूछा जा रहा है कि WHO ने किस देश को मानव अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमेसियासिस से मुक्त घोषित किया है, तो ये आपका जो है ये केनिया से जो है ये मुक्त घोषित किया है। चलिए नेक्स्ट 55 का देखेंगे कि हाल ही में भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने किस हिल स्टेशन में हाथ रिक्शा पर रोक लगा दी है, ठीक है। तो ये आपके जो है कौन से हिल स्टेशन में हाथ रिक्शा पर जो है ये रोक लगाया है, ठीक है। तो ये आपका जो है माथेराना, ठीक है, माथेरान महाराष्ट्र में जो है ये रोक लगा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 56 का देखेंगे कि 8 अगस्त 2025 को गृह मंत्री अमित शाह व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सीतामढ़ी के किस स्थान पर जानकी मंदिर का जो है ये शिलान्यास किया गया है, तो ये आपका जो है कहाँ किया गया है, तो ये आपका जो है पुनौरा धाम, ठीक है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये पुनौरा धाम आपके जो हैं सीतामढ़ी ज़िले में जो है एक जगह है, ठीक है, वहीं आपके जो हैं ये जानकी मंदिर का शिलान्यास किया गया है, यह ठीक है। जानकी मंदिर, जानकी जो है किसको नाम से जाना जाता है, तो माता सीता को जो है ये जानकी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपके जो है एक तरह से सीता का जो है, माता सीता का जो है ये मंदिर का जो है ये निर्माण के लिए ये शिलान्यास किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 57 का देखेंगे। मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का डैश सदस्य बन गया है, ठीक है, केवं सदस्य बन गया है, तो ये आपका जो है देखेंगे, तो ये आपका जो है ये 107वां सदस्य जो है ये बन गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 58 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि वधावन बंदरगाह फ्रेंट कॉरिडोर को किस राज्य में मंजूरी प्रदान की गई है, ठीक है, कौन से राज्य में मंजूरी प्रदान की गई है, तो ये आपके जो हैं महाराष्ट्र में मंजूरी प्रदान की गई है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 59 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि 7 से 9 अगस्त 2025 तक डॉक्टर MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित जो है ये किया गया है, ठीक है। ये आपका जो है कहाँ हुआ है, तो ये आपका जो है नई दिल्ली में जो है ये हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 60 का देखेंगे। 5 अगस्त 2025 को भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स, ठीक है, IEMI किसके द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। तो ये आपका देखेंगे, ये आपका जो है ये आपका नीति आयोग द्वारा जो है ये जारी किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 61 का देखेंगे कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है, ठीक है, जो आकाश हमें आसमान जो नीला दिखाई देता है ये क्यों होता है, तो ये आप देखेंगे तो ये जो है नीला रंग के अधिक बिखराव के कारण होता है, या हम लोग जो है इस तरह से कह सकते हैं कि जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है ये आकाश हमें जो है ये नीला दिखाई देता है, ठीक है, ये प्रकीर्णन के कारण होता है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 62 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। दूरदृष्टि दोष जिसको जो है
हाइपरमेट्रोपिया जो है के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको जो है दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका जो है उत्तल लेंस का जो है ये उपयोग किया जाता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस कहीं कहीं भी आपको जो है इंग्लिश में भी दिया जाता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का जो है उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 63 का देखेंगे कि चालकता जो है, चालकता का एसआई मात्रक जो है ये क्या है? ठीक है, चालकता का एसआई मात्रक आपका जो है ये ओम प्रति मीटर यानी कि सीमेंस प्रति मीटर जो है ये कहा जाता है। इसको S/m से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, या आपको जो है प्रति ओम प्रति मीटर यानी कि ये आपका जो है ये ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 64 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को जो है ये गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट को जो है गर्म किया जाएगा तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। तो इस अभिक्रिया को जो है हम लोग ये आपका जो है ये वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 65 का देखेंगे कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान आपका जो है ये 7 होता है। ठीक है, कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान आपका जो है ये 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 66 का देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? तो हथेली पर रखने पर जो है कौन सी धातु पिघल जाती है? तो ये आपका जो है ये गैलियम जो है ये हथेली पर रखने पर जो है ये पिघल जाती है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 67 का देखेंगे कि मानव शरीर में जल का अवशोषण कहाँ होता है? ठीक है, मानव शरीर में जल का अवशोषण जो है ये कहाँ होता है? ये आपके जो हैं बड़ी आंत में जो है होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि जो है ये क्या है? ठीक है, हाइड्रा में जो है प्रजनन की विधि जो आपका जो है ये क्या है? तो ये आपका जो है मुकुलन हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 69 का देखेंगे। 69 में देखिए पूछा जा रहा है कि आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन ये किसके द्वारा किया गया है था? ठीक है, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन जो हुआ था ये आपके जो हैं ये ग्रेगर मेंडल द्वारा जो है ये किया गया था और ये जो है मटर के पौधों में जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 70 का देखेंगे कि किसी खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर जो है स्तर पर कौन होते हैं? ठीक है, किसी खाद्य श्रृंखला में जो है ये प्रथम पोषी स्तर पर जो है ये कौन आता है? तो प्रथम पोषी स्तर में यदि आपसे पूछा जाए तो ये आपका जो है ये उत्पादक हो जाता है। ठीक है, उत्पादक यानी कि प्रथम जो होता है ये आपका जो है ये खाद्य श्रृंखला में ये डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये मान लिया जाए घास हो गया। ठीक है, घास को कौन खाता है? तो ये आपका जो है बकरी। ठीक है, घास को कौन खाता है? बकरी। बकरी को कौन खाएगा? ठीक है, ये आपका एक तरह से कहेंगे बाघ। ठीक है, इस तरह से ये आपका प्रथम उपभोक्ता कौन हो जाएगा? घास हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। आगे आपका जो हिंदी का दिया गया है। ठीक है, हिंदी को देखेंगे और आपका जो है इधर जीको जीएस आपका जो हो गया। यहाँ देखेंगे तो मोनोयोग का सही संधि विच्छेद आपको पूछा गया है। तो मोनोयोग का सही संधि विच्छेद आपका जो है क्या होगा? तो मनः जोड़ योग होगा। ठीक है, मनः जोड़ योग मोनोयोग बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 72 का कि कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? ठीक है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण आपका जो है ये कौन हो जाएगा? तो नीलकंठ आपका जो है बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। पूछा जा रहा है कि परलोक का विशेषण क्या होगा? परलोक का विशेषण होगा आपका जो है पारलौकिक। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को 74 देखेंगे कि पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या है? पत्नी का पर्यायवाची आपका जो है क्या होगा? ठीक है, तो भारिया हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 75 का देखेंगे कि स्वकीया का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, स्वकीया का विलोम शब्द क्या होगा? तो ये आपका जो है परकिया हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 76 का देखेंगे कि 2 दिन का मेहमान मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, 2 दिन का मेहमान यानी कि कम समय का जो है ये समय है। ठीक है, बहुत ही अल्प समय।
ठीक है, इसको एक तरह से कह सकते हैं। तो ये आपका जो है जल्द मरने वाला, ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा, यानी कि अल्प समय उसके पास है, एकदम थोड़ा समय है, ठीक है, यानी कि वो कुछ ही दिनों तक जो है ये जीवित रह सकता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 77 का देखेंगे कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ठीक है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ठीक है। तो ये आपका जो है ये वो तो कल आएगा, ठीक है, वो तो कल आएगा नहीं होगा, वो जो है वो कल आएगा, यानी कि वो कल आएगा। तो शुद्ध क्या होंगे, तो ये आपको देखेंगे कि वे कल आएंगे, ठीक है, इस तरह से होगा। तो वे कल आएंगे, यानी कि वो कल आएगा नहीं, ठीक है, तो वे कल आएंगे, ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 78 का देखेंगे कि कपूर शब्द जो है ये क्या है, ठीक है, कपूर शब्द कौन सा है, तो कपूर शब्द आपका जो है ये तद्भव शब्द है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 79 का देखेंगे कि किस समास में उत्तर पद यानी कि अंतिम पद जो है ये प्रधान होता है, ठीक है, अंतिम पद यानी कि उत्तर पद जो है प्रधान कौन से समास में होता है, तो ये आपका जो है तत्पुरुष समास में जो है ये अंतिम पद प्रधान होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 80 का देखेंगे कि तुम मिठाई नहीं खा सकते, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है, ठीक है, तो ये आपका जो है ये कर्ता के अनुसार है, ठीक है, कर्ता कौन हो गया, तुम मिठाई नहीं खा सकते हो, ठीक है, ये आपका जो है ये बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 81 देखेंगे कि सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करेंगे, तो सही बर्तनी इसमें जो है किसका है, तो ये आपका जो है तटस्थ आपका जो है सही शुद्ध लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट 82 का देखेंगे कि दिए गए शब्द समूहों का एक शब्द जो है ये ज्ञात करेंगे, तो एक शब्द जो है ये क्या है, तो ये आपका जो है अंतेवासी हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 83 का देखेंगे दिए शब्द का विलोम चुनेंगे, ठीक है, स्थूल का विलोम जो है ये क्या होगा, तो स्थूल का विलोम आपका जो है ये हो जाएगा सूक्ष्म। चलिए नेक्स्ट 84 का देखेंगे इधर कुआं उधर खाई, लोकोक्ति का सही अर्थ जो है ये क्या है, यानी कि इधर कुआं है उधर खाई है, यानी कि दोनों तरफ जो है खतरा आपको जो है महसूस हो रहा है, इधर भी जाएंगे तो गिर जाएंगे, उधर भी जाएंगे तो गिर जाएंगे, तो ये आपका जो है क्या होगा, ये दोनों ओर संकट हो जाएगा, यानी कि दोनों तरफ जो है खतरा है, ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 85 का देखेंगे कि हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा, हाथी का स्त्रीलिंग आपका जो है ये हाथिनी हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए 86 देखेंगे कि दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित कहानी है, ठीक है, ये आपका जो है ये कन्नड़ भाषा से संबंधित है। और ये जितने भी क्वेश्चन आप लोग हिंदी से देख रहे हैं, यदि आप 10th में हिंदी जो सब्जेक्ट पढ़े होंगे अच्छे ढंग से, तो सारे क्वेश्चन को आप लोग बना देंगे, उसी जो है पैटर्न पर सभी क्वेश्चन आधारित है। चलिए नेक्स्ट सवाल बढ़ेंगे। ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है, ढहते विश्वास कहानी के संपादक यदि पूछा जाए तो ये आपका जो है सातकोड़ी होता है, ठीक है, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल बढ़ेंगे। 88 का मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो इस सच्चे भारत के दर्शन जो हैं ये कहाँ हो सकते हैं, तो ये आपका जो है ये जो सच्चे भारत जो है कहाँ बसते हैं, तो ये गाँवों में बसते हैं, ठीक है, गाँवों में बसते हैं, तो ये आपका जो है ग्रामीण भारत से यानी कि ग्रामीण दर्शन से, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे कि सच्चे भारत जो है यानी कि भारत जो है ये कहाँ निवास करते हैं, तो गाँव में निवास करते हैं, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल 89 का देखेंगे कि मछली कहानी के किस वर्ग का जीवन वर्णित है, तो ये आपका जो है देखेंगे, ये आपका जो है ये मध्यम वर्ग का जो है ये वर्णित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, ठीक है, ये आपका जो है ये दलित परिवार में हुआ था, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 91 के देखेंगे कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको जो है पूछ सकता है, ये जितने भी रचयिता से सवाल है, ठीक है, यानी कि लेखक लेखिका से है, ये थोड़ा आप लोग याद कर देंगे, ये सब आपको जो है पूछ सकता है। तो 20 के दांत कहानी के रचयिता आपका जो है कौन हो जाएगा, तो ये आपका जो है नलिन बिलोचन शर्मा हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे, तो मैक्स मूलर जो थे ये आपके जो है जर्मनी के रहने वाले थे। चलिए नेक्स्ट सवाल बोलेंगे। 93 के देखेंगे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना था, ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं एक जो है कविता है, पाठ है, तो ये आपके जो है इसमें जो है बूढ़े ने जो है ये सबसे बड़ी चीज़ जो है ये किसे माना है, ठीक है, तो ये आपका जो है देखेंगे
तो ये आपका जो है प्रेम को माना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल 94 का देखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म आपका जो है ये 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और 1907 में जो है आपके उत्तर प्रदेश में बलिया में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। युगवाणी किसकी काव्य कृति है? युगवाणी जो है ये किसकी काव्य कृति है? युगवाणी आपका जो है ये सुमित्रा नंदन पंत का हो जाएगा। ठीक है, चलिए नीचे यहाँ आपको एक गद्यांश दिया गया है। ठीक है, इसको आप लोग जो है रोक करके पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यह इसको पढ़ करके यहाँ नीचे आपको जो है 4 क्वेश्चन दिया गया है, इस चारों को जो आप लोग आंसर दे सकते हैं। ठीक है, हम लोग जो है स्किप करके चलते हैं, खाली आंसर आपको इसमें जो है डिनोट कर दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट जो देखेंगे, भूल को ना पहचानने का सरल मार्ग क्या है? ठीक है, तो ये आपका जो है ये दूसरों को अपराधी ठहराना, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि सज़ा देने के लिए कैसी योग्यता होनी चाहिए? सज़ा देने के लिए जो है कैसी योग्यता होनी चाहिए? तो विवेकी व दयालुता होनी चाहिए। 98 देखेंगे, सज़ा देने वाला अगर दुखी हो तो ये क्या होगा? तो ये आपका जो है ये उसकी सज़ा में न्याय नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, स्वयं को सज़ा कौन लोग देते हैं? ठीक है, स्वयं को सज़ा कौन लोग देते हैं? तो ये आपका जो है संवेदनशील व्यक्ति देते हैं। और उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। ठीक है, इसका शीर्षक जो है एक जो आपके अनुसार से क्या हो जाएगा? तो ये आपका जो हो जाएगा विवेक और दंड जो है एक तरह से शीर्षक आपका जो है हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर जो है अब टोटल जो आपका हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और थोड़ा क्लास को आप लोग जो है शेयर करेंगे। और जो लोग अभी तक जो है पेड कोर्स से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो अभी भी समय है। ठीक है, क्योंकि नवंबर से दिसंबर में आपका जो है एग्ज़ाम हो जाएगा, नवंबर लास्ट तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अभी से आप लोग तैयारी अच्छे ढंग से करेंगे और मात्र 99 रुपये पेमेंट करके आप लोग जो है ज्वाइन हो सकते हैं, जहां आपको टोटल कंप्लीट PDF आपको जो है प्रोवाइड किया जाता है। सभी टिक आंसर को टिक मार करके हाईलाइट करके जो है दिया जाता है, ताकि आपको जो तैयारी करने में सहूलियत हो। ठीक है, इसलिए यदि आप लोग ज्वाइन नहीं हुए फटाफट से ज्वाइन हो जाएंगे। और ये नंबर आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, 62 035 40 262। ठीक है, ये इस नंबर को आप लोग जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं और व्हाट्सअप करके इंक्वायरी कर सकते हैं और आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।